हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है ट्रिटिकम रेपेंस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है और क्लिनिकली आप कौन कौन सी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और कौन से डोज में आपको इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिटिकम एक प्लांट किंगडम की रेमेडी है और इसका स्फेयर ऑफ एक्शन है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी ऑर्गन्स पे ये मेडिसिन इफ़ेक्टिवली वर्क करती है, जैसे कि किडनी से रिलेटेड अगर किसी पर्सन को कोई बीमारी है तो वहाँ पे आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लैडर से रिलेटेड अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज़ हो जाती है तो वहाँ पे भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यूरेथ्रा, यूरेटर और किडनी से रिलेटेड बीमारियों के लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स में अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होती है, तो वहाँ पे भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ट्रिटिकम मेडिसिन ब्लैडर से रिलेटेड बीमारियों के लिए यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को ब्लैडर में इन्फेक्शन हो चुका है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर वायरल इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फेक्शन के बाद पर्सन को इन्फ्लामेशन हो रही है ब्लैडर में, जिसे हम लोग सिस्टाइटिस कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन के लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। अगर किसी पर्सन को सिस्टाइटिस होता है तो उन्हें काफ़ी सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि उन्हें यूरिनरी कंप्लेंट्स होने लग जाती है, उन्हें यूरिनेशन में पेन हो सकता है। ऐसे लोगों को पेनफुल यूरिनेशन की कंप्लेंट होती है। इसके अलावा इन्हें यूरिनेशन में बर्निंग भी हो सकती है, या फिर ऐसे लोगों को लोअर एब्डोमिनल एरिया में पेन होने लग जाता है। इसके अलावा कई बार जो पेन है वो उन्हें थाइज़ में भी हो सकता है, या फिर कमर के पीछे की तरफ उन्हें पेन हो सकता है। सिस्टाइटिस में पर्सन को फीवर भी आ सकता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को एक्सेसिव इरिटेबिलिटी फील होती है ब्लैडर में। ट्रिटिकम मेडिसिन डायसूरिया जैसी कंप्लेंट्स के लिए भी यूज़ की जाती है। डायसूरिया का मतलब है अगर किसी पर्सन को यूरिनेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होती है, उन्हें डिस्कम्फर्ट होता है, तो उसी कंडीशन को हम लोग डायसूरिया कहते हैं। ये कंडीशन काफ़ी सारी बीमारियों में हो सकती है, जैसे कि सिस्टाइटिस में हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो चुका है तो ऐसे लोगों को भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और ये मेल और फीमेल दोनों को हो सकती है। फीमेल्स में ऐसा देखा जाता है कि जो न्यूली मैरिड फीमेल्स होती है उनको यूटीआई होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यूटीआई आपको बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से हो सकती है और अगर आप इसको ट्रीट नहीं कराते हैं तो ये इन्फेक्शन आपके किडनी तक भी पहुंच सकता है। यूटीआई में पर्सन को बर्निंग यूरिनेशन की कंप्लेन होती है, उन्हें टॉयलेट में बहुत ज़्यादा जलन होती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को टॉयलेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, पेन फील होता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को फीवर भी आ सकता है और ऐसे पर्सन को सीवियर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। ट्रिटिकम मेडिसिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ की जा सकती है। अगर किसी पर्सन को गोनोरिया हो चुका है या फिर सिफिलिस की कंप्लेन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन उन्हें जेनाइटल एरिया में हो चुका है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। गोनोरिया में पर्सन को जेनाइटल एरिया में ब्लिस्टर्स फॉर्म हो सकते हैं, स्पॉट बन सकते हैं, अल्सर्स फॉर्म हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पर्सन को यूरिनरी कंप्लेन हो सकते हैं, उन्हें टॉयलेट में जलन होना, बर्निंग होना, लोअर एब्डोमिनल पेन होना। इसके अलावा ऐसे पर्सन को ऑफेंसिव डिस्चार्ज भी हो सकता है यूरेथ्रा से। इस मेडिसिन को किडनी स्टोन जैसी कंप्लेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन को किडनी स्टोन है और उन्हें यूरिनरी कंप्लेंट्स आ रही है, जैसे कि उन्हें टॉयलेट बहुत ही कम आता हो, ड्रॉप वाइज आता हो, या फिर उन्हें अगर यूरिन आ भी रहा है तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कुछ सीवियर केसेस में पर्सन को यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। इसके अलावा हाई ग्रेड फीवर होना, सीवियर एब्डोमिनल या फिर बैक साइड में पेन होना, कई बार पेन उन्हें थाइज़ में भी हो सकता है, तो इन सारी कंप्लेंट्स के लिए आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। किडनी स्टोन जैसी कंप्लेंट्स को क्योर करने के लिए मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इस मेडिसिन को पाइलाइटिस जैसी कंप्लेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। पाइलाइटिस का मतलब है अगर किसी पर्सन को किडनी पेल्विस में कोई इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हो चुका है, तो इसी कंडीशन को हम लोग पाइलाइटिस कहते हैं। पाइलाइटिस
तब होता है जब आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं और आपको सीवियर इन्फेक्शन किडनी में हो चुका है और उसके वजह से पर्सन को यूरिनरी ब्लॉकेज हो सकती है, उन्हें यूरिनरी कंप्लेंट्स आ सकती है, टॉयलेट में जलन या फिर बर्निंग होना। इसके अलावा ऐसे पर्सन को बैक साइड में सीवियर पेन होने लग जाता है। इस मेडिसिन को प्रोस्टेट से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन का प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ चुका है और मेल्स को यूरिनरी रिटेंशन हो रही है, उनका यूरिन अच्छे से पास नहीं हो रहा है या फिर उन्हें ड्रॉप वाइज यूरिन आता है और लोअर एब्डोमिनल एरिया में पेन होता है, तो ऐसी कंडीशन के लिए इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। BPH जैसी कंप्लेंट्स के लिए आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन को फीमेल्स भी यूज़ कर सकती है। अगर किसी फीमेल को जेनाइटल एरिया में कोई इन्फेक्शन हो चुका है, कोई बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हो चुका है जिसके वजह से फीमेल को वजाइना में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, स्वेलिंग होती है, या फिर अगर किसी फीमेल को कोई डिस्चार्ज हो रहा है, इसके अलावा उन्हें टॉयलेट में बर्निंग होती है, तो ऐसी फीमेल्स इस मेडिसिन का यूज़ कर सकती है। अब मैं आपको इसका डोज बता देती हूँ कि आखिर आप इस मेडिसिन को कौन सी पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि अगर आप इस मेडिसिन को मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करें। अगर आप इस मेडिसिन को मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो आपको 10 to 15 ड्रॉप हाफ कप पानी में डाल के इसे दिन में 3 बार यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था ट्रिटिकम। मैंने आपको बताया कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है और क्लिनिकली आप कौन कौन सी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और कौन से डोज में आपको इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।